मैं डॉक्टर सुरेश बेहड़ा, विधि विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। छात्रों, आज अपन श्रम कल्याण और पर्यावरणीय प्रदूषण संरक्षण पर चर्चा करेंगे। लेबर वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रोटेक्शन प्रस्तावना। भारत में श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 42 से 50 तक में निम्न बिंदु उपबंधित किए गए हैं, जैसे कपड़े धोने की सुविधाएं, वस्त्रों को एकत्रित करने और सुखाने की सुविधाएं, बैठने की सुविधाएं, प्राथमिक उपचार उपकरण की सुविधाएं, जलपान गृह की सुविधाएं, विश्राम गृह और भोजन कक्ष की व्यवस्थाएं। सार्वजनिक शिशु गृह की भी व्यवस्था होती है, जैसे किसी लेबर्स के बच्चे होते हैं उनको भी अलग रखने की व्यवस्थाएं होती हैं। श्रम कल्याण अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है। सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कारखाना संशोधन अधिनियम 1987 के अध्याय 4 क में धारा 41 से ग तक में आपदा अपना खतरनाक प्रक्रिया जोड़ी गई है। अधिभोगी के सामान्य कर्तव्य धारा 7 क में, कारखाना में प्रयोग वस्तुओं के निर्माण का कर्तव्य धारा 7 ख में जोड़ा गया है। दबाव संयंत्र धारा 31 में जोड़ा गया है। खतरनाक गैसों और धुओं के विरुद्ध पूर्वधावनियां धारा 46 में प्रावधान किया गया है। आग लगने के मामले में पूर्वधावनियां धारा 38 कारखाना कार्य के अध्याय 4 क में उपबंधित किया गया है। धारा 41 क कार्य स्तर मूल्यांकन की समिति की संरचना। धारा 41 ख अधिभोगी हारों प्रगटीकरण अनिवार्यकरण। 41 क जांच समिति नियुक्त करने के केंद्र सरकार की शक्ति। आपदायन प्रक्रियाओं के संबंध में कार्यभोगी के विशिष्ट दायित्व धारा 41 ग में प्रावधानित किया गया है तथा आपातकालीन मानक भी तय किए गए हैं। रासायनिक तथा विषाक्त पदार्थों के पदार्थ की अनुज्ञेय सीमा भी तय की गई है। धारा 41 सुरक्षा प्रबंधों के कर्मकारों की भागीदारी तथा धारा 41 आसन खतरों के संबंध में चेतावनी देने का कर्मकारों का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी के आसपास घिरे हुए सारे समस्त वातावरण से हैं, जिसमें पर्यावरण में जल, वायु और भूमि तथा अंतर संबंध शामिल हैं, जो जल, वायु और भूमि तथा मानव, प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीविकों और संपत्ति के बीच विद्यमान हमारे चारों ओर से घिरे वातावरण की स्वच्छता, सुंदरता, अखंडता, शीतलता और शांति से है। धारा 2 क के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण में किसी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति अभिप्रेत है। पर्यावरणीय प्रदूषक। धारा 2 ख के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषक से कोई ऐसा ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जिसके संकेंद्रण की उपस्थिति पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हो सकती है या हानिकारक प्रवृत्ति की होती है। परिसंकटमय पदार्थ। धारा 2 ड परिसंकटमय पदार्थों से अभिप्रेत है ऐसा कोई पदार्थ या निर्मित जो रासायनिक या भौतिक या रासायनिकों के तत्वों के कारण या हैंडलिंग के कारण मानव, प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधों, सूक्ष्म जीविकों, संपत्ति या पर्यावरण की क्षति करने के लिए दायी है। अधिभोगी। धारा 2 च किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिभोगी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका उस कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के संबंध में इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी जिसके कब्जे में कोई पदार्थ है। प्रदूषण फैलने के विभिन्न कारण। तेजाबी वर्षा, कई बार अम्लीय वर्षा होती है, उसी को तेजाबी वर्षा कहते हैं, जिससे वनस्पति को नुकसान होता है। हरित गृह प्रभाव। औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से तात्पर्य यह है कि कल कारखानों से इतना खतरनाक धुआं निकलता है जिससे भी पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। नगरीकरण। गरीबी और अमीरी का प्रभाव। जनसंख्या विस्फोट, पराबैंगनी किरणें, पृथ्वी का गर्माना, जलवायु परिवर्तन, मोटर वाहन प्रदूषण, वनोन्मूलन जैसे वनों की कटाई भी पर्यावरण को नुकसान देती है। लकड़ी और कोयले का उपयोग, विकिरणीय रेडियोधर्मी प्रभाव, अज्ञानता, मृत्यु, अधजले शवों को बहाना, जैसे गंगा नदी में, वाराणसी जैसे जगहों में ये धार्मिक रीति रिवाज में माना जाता है कि अर्धसल जगहों को इनके बहाने से मुक्ति मिलती है। विस्फोटक पदार्थ, कूड़ा करकट या अपशिष्ट कठोर पदार्थ। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव विकिरण प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक की थैलियां भी इतनी सरकार ने रोकने के बावजूद भी भयंकर रूप से उपयोग में ली जाती हैं। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, कीटनाशक प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न जिम्मेदार कारक। पारिस्थितिकीय कारक, जैविक कारक, वायुमंडल कारक, अग्नि कारक, शिखर, बहिस्थल व भूमि भू अग्नि।
पॉइंट ख, अजैविक कारक जिसमें भौतिक कारक, ए ताप कारक, बी प्रकाश कारक। पॉइंट 2 रासायनिक कारक, जल कारक, बी मृदा कारक। पर्यावरण संरक्षण व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और घोषणाएं। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, जिसमें बहुत सारी सिफारिशें और कन्वेंशन जोड़ी गई हैं, जिसमें पर्यावरण को बचाना, किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा की जाए। इसी प्रकार हेलसिंकी सम्मेलन 1974, वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो विश्व सम्मेलन 1988, बाली सम्मेलन 1987, बसेल सम्मेलन 1989, विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये इसमें अपने प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने नेतृत्व किया था। ये पृथ्वी कैसे बचाई जाए, कैसे इन्वायरमेंट की रक्षा की जाए, इसे पृथ्वी बची रहे और मानव प्राणी लेबर वेलफेयर के लेबर और आम आदमी को कैसे राहत मिल सके। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009, ये भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था कोपेनहेगन में। कानकून सम्मेलन 2010, डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2011। डरबन में जलवायु परिवर्तन इतना भयंकर रूप से ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने लग गया है कि जलवायु ऋतुएं भी आपस में बदलने लग गए, इसलिए इन पे विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। भारत में पर्यावरण बचाओ संबंधी आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973, एपिको आंदोलन 1978, शांति घाटी आंदोलन 1978, पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन 1978, जंगल बचाओ आंदोलन 1980, जिसमें जंगल की कटाई भयंकर रूप से लकड़ी का उपयोग व्यापार के लिए काम में लेने लगे, इसलिए जंगल बचाना अति आवश्यक है। पर्यावरण को अगर संरक्षण देना है तो जंगल बचे रहने अति आवश्यक है। नवोदय आंदोलन 1982, पानी बचाओ आंदोलन 1985, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1987, टिहरी बांध बचाओ आंदोलन 1990। पर भारत में पर्यावरण संरक्षण की संवैधानिक स्थिति, पर्यावरण और मौलिक अधिकार, अनुच्छेद में वर्णित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार बहुत ही व्यापक अधिकार है। जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। पर्यावरण और राज्य के नीति निषेध तत्व, अनुच्छेद 47 में राज्य अपनी लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मनरेगा और राज्य विशिष्ट मादक ऐसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधियों प्रयोजन के निम्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार के लिए सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया, जिसमें भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 का निम्नलिखित उपबंधित करता है। राज्य क्षेत्र के पर्यावरण से संरक्षण तथा उसे संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 क, ये भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 क 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। संविधान अनुच्छेद 51 क का खंड 6 निम्न प्रावधान सुनिश्चित करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिससे अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 32 एवं 226 व 227 में उच्च न्यायालय किसी मूल अधिकार को लागू करने के लिए लेख याचिका व अखबार व कतरनों के प्रसारण विभाग में संज्ञान लेकर जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे विभिन्न कार्यों की रक्षा की है। ये पॉइंट 1, ये निर्देश आदेश दे सकते हैं, निम्नलिखित लेख याचिका जारी कर सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षण याचिका, परमादेश याचिका, प्रतिषेध याचिका, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक मामलों में दिया निर्देश आदेश जारी किए। इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 51 ग भारतीय की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता को स्पष्ट करता है तथा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों प्रभावी करने के लिए संसद को विधि बनाने के लिए सशक्त करता है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित लगभग 200 ऐसे केंद्रीय अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानून हैं, जैसे मछली कानून, जहर कानून, उबालक कानून, धूम्रपान उपताप, खान और खनिज, कारखाना, खाद्य सुरक्षा, उद्योग, नदी, प्राचीन इमारत, परमाणु ऊर्जा, कीटनाशक और विकिरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संरक्षण, भूमि संरक्षण, शोरगुल संरक्षण, वन और वन्य जीव संरक्षण, मोटर वाहन, विस्फोटक पदार्थ, संक्रामक रोग तथा लोक ताप के से संबंधित अनेक कानून पर्यावरण प्रदूषण निवारण से संबंधित बनाए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपचार, अपकृत्य विधि के अंतर्गत उपचार,
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उपचार, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपचार, भारतीय संविधान के अंतर्गत उपचार, लोक दायित्व कानून के अंतर्गत उपचार, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण कानून के अंतर्गत उपचार, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपचार, श्रमिक विधियों के अंतर्गत उपचार, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत उपचार। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में न्यायपालिका प्रदत्त विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए, सतत विकास का सिद्धांत है, पूर्वाधान्य का सिद्धांत, लोक सहभागिता का सिद्धांत, प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा का सिद्धांत, कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर रूप से कानून तैयार किए जिसमें अगर कोई पर्यावरण को नुकसान देता है तो कठोर से कठोर सजा भी दी जाती है। शुद्धता और स्वस्थता का सिद्धांत, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत ये है लॉ में कि अपने कार्य को पूर्ण त्याग करे, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना करे। लोक उपताप का सिद्धांत। थैंक यू।